नमस्कार। आलोक संस्थान पिछले कई वर्षों से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व भ्रातृत्व दिवस के रूप में मनाता आ रहा है, जहां पर संस्थान के शिक्षक वृंद, छात्र ऐसे बच्चों के रक्षा सूत्र बांधते हैं जिनके ऊपर उनका कोई ना तो कोई आसरा है, ना उनका कोई सहारा है। विगत कई वर्षों से आलोक समाज सेवा प्रकोष्ठ, इंटरेक्ट क्लब, आलोक स्कूल विभिन्न जगह जाकर, चाहे वो हॉस्पिटल में मरीजों को हुआ, चाहे ऐसे विक्षिप्त बंधुओं को, या जो भी ऐसे चैलेंजेस से शारीरिक रूप से गुजर रहे हैं, उनके पास जाकर भी उनको, जहां पर कोई भी उनके रक्षा सूत्र नहीं बांधता, उस रक्षा सूत्र बांधकर एक उनको दिलासा देते हैं कि हम आपके साथ हैं। और जो एक वसुदेव कुटुंबकम की एक जो दर्शन हमारी संस्कृति में, उसको हम पूरी तरीके से हम उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। आज इसी भ्रातृत्व दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का यहाँ पर इस आलोक संस्कार ध्यान केंद्र तीतरडी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आज इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मैं आलोक संस्थान के निदेशक डॉक्टर श्री प्रदीप जी कुमावत से अनुरोध करूंगा कि आप पधारें और माता जी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही मैं आसरा विकास संस्थान के श्री भोजराज सिंह जी पदमपुरा से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी आए, क्योंकि कोई भी कार्य बिना ईश स्तुति के नहीं हो सकता। मैं मनमोहन जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें सभी बच्चों को सुख, चैन और हमारे इस मेवाड़ रीजन में अच्छे से बारिश करे, जिससे सभी जगह खुशहाली आए। मनमोहन जी। सभी बच्चे हाथ जोड़ लीजिए। श्रद्धेय आचार्य जी को नमन करते हुए ओम आचार्याय नमः, ओम आचार्याय नमः। सूचकेश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकेश्चैव शरणेते आचार्य श्यामलाल स्मृता नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम को गति देते हुए सर्वप्रथम मैं आसरा विकास संस्थान के भोजराज जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि, आलोक संस्थान के निदेशक, भारत विकास परिषद दक्षिण प्रांत के अध्यक्ष और रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के इंडिपेंडेंट निदेशक के तौर पर डॉक्टर श्री प्रदीप जी कुमावत का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही मैं आलोक विद्यालय के सबसे वरिष्ठ मैं जयपाल जी से अनुरोध करूंगा आप आएं
और आसरा विकास संस्थान के भोजराज जी का भी, और आज इस आयोजन को एक तरीके से मेजबानी कर रहे हैं, ऐसे भोजराज सिंह जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री राम जय राम जय जय राम। सब बच्चे बोलो एक साथ, श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। जैसा मैंने बताया कि आलोक ने कई परंपराएं शुरू करी, चाहे वो उनके घर भी दिया जले दीपावली के अवसर पर, जब भरी ठंड सर्दी होती है तब हमने एक स्पंदन कार्यक्रम जिसमें हम ऐसे ही जो बच्चे हैं उनको हम स्वेटर कंबल ऐसे गरीब परिवारों में बांटे जाते हैं। इसी तरीके से रक्षाबंधन के इस पर्व पर, क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहनों का त्योहार नहीं है, ये उन सब का त्योहार है जो हमारी किसी भी तरीके से रक्षा करते हैं, चाहे वो पुलिस वाले क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो। हमने अलग अलग साल में अलग अलग लोगों को इस तरीके से रक्षा सूत्र में बांधने की कोशिश करी है। आज इसी श्रृंखला में आज हम यहाँ पर इस आसरा विकास संस्थान में, जहाँ पर ऐसे बच्चे जिनका, जैसे मैंने बताया, कोई जिनका सहारा नहीं है, जिनके बहुत सौ के यहाँ पर माँ बाप नहीं है, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ ऐसे बच्चे भी हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी शिकार रहे हैं, जो बाउंडेड लेबर भी हैं, जिनको बंधुआ मजदूर हम जिसको कहते हैं, उनसे भी वहाँ से छुड़ाकर ऐसे यहाँ पर इस आसरा विकास संस्थान में आए। ये शायद मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो आलोक संस्कार ध्यान केंद्र, यहाँ पर आलोक नेचर स्कूल भी कई वर्षों तक चला, और ये जमीन शायद हम आलोक हिरणमंगरी से पहले की जमीन है ये, तो सबसे ये बहुत पुरानी जमीन है ये। तो आलोक हिरणमंगरी की जमीन नहीं ली, उससे पहले यहाँ पे था, लेकिन किसी कारण से यहाँ पर ये विद्यालय शुरू नहीं हुआ, फिर जो बाद में आलोक हिरणमंगरी में शुरू हुआ। तो ये एक परिवार का अभिन्न अंग है। आप सब यहाँ पर, और हम सभी बहुत वर्षों बाद यहाँ पर एक साथ आए हैं। आप सभी का इस आलोक संस्कार ध्यान केंद्र के इस प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं 2 मिनट भोजराज सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आप आएं और 2 मिनट आसरा विकास संस्थान के बारे में बताएं और इन बच्चों के बारे में बताएं कि बच्चों को आप कहां से कैसे कैसी स्थितियों से यहाँ पर लेके आए। भोजराज सिंह जी। परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर प्रदीप जी कुमार साहब, पधारे हुए आलोक संस्थान के सभी गुरुजनों एवं प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ आसरा विकास संस्थान परिवार की ओर से। मैं आलोक का छात्र रहा हूँ। आलोक के ही दिए हुए संस्कारों की देन है कि आज मैं सामाजिक कार्यों के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। आलोक संस्थान का आसरा परिवार के प्रति जो स्नेह एवं जो आशीर्वाद रहा है, उसके बहुत बहुत प्रदीप जी सर का, हमारे पूज्य गुरु जी स्वर्गीय श्यामलाल जी कुमार साहब का भी मैं अभिनंदन याद करता हूं कि उनकी प्रेरणा से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। आसरा विकास संस्थान 15 फरवरी 2002 से इसकी स्थापना हुई। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर तीनों जिलों के अंदर ये संस्था संचालित है। विशेष देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे इसके अंदर आवासरत है। राजसमंद के अंदर भी डॉक्टर प्रदीप जी कुमार साहब का ही आशीर्वाद से पूरा भवन दिया हुआ है। 16 कमरों का बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो कोई किराए नहीं है। ये सर का एक समाज के प्रति, इन बच्चों के प्रति स्नेह है कि इस तरह के बच्चे जीवन में आगे बढ़े और निरंतर इनकी भविष्य बने। तो विशेषकर मैंने अभी सर को 2-3 बच्चों के बारे में बताया भी था कि इस तरीके के बच्चे आते हैं, बाउंडेड लेबर है, चाइल्ड लेबर बच्चे हैं, और विशेषकर बंधुआ मजदूर। अब लोग सोचते हैं कि बंधुआ कैसे हुए, वो तो काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, तो वो बंधुआ कैसे हुआ। इस प्रकार के कि जो बच्चे आदिवासी अंचल के जो बच्चे हैं, जिनको माता पिता की मृत्यु हो गई, ठेकेदार मेड द्वारा उन बच्चों को ले जाते हैं, वहाँ पर उनको दिन रात काम करवाते हैं, उनके साथ में टॉर्चर करते हैं, फिर वो बच्चे भाग कर आते हैं, चाइल्ड लाइन के पास में आते हैं। चाइल्ड लाइन के बारे में आप किसी ने सुना है अभी तक? चाइल्ड लाइन के बारे में, चाइल्ड लाइन 1098 एक टोल फ्री नंबर है भारत सरकार का,
जिसके ऊपर कोई भी बच्चा मुसीबत में यदि आप देखें तो उसके ऊपर आप कॉल करें, तुरंत वो टीम आती है, उस बच्चे को ले जाकर संबंधित थाने के अंदर डीडी रिपोर्ट दर्ज कराकर और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में उस बच्चे को शेल्टर होम में रखा जाता है। ये नहीं कि कोई बच्चा लावारिस मिला और आपने सोचा रहे बच्चा लावारिस है, ये बच्चा अनाथ हो गया है, हम इसको रख लेते हैं। अभी इस कोविड के अंदर भी कम से कम 10,000 बच्चे राजस्थान के अनाथ बच्चे हुए हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हुई। राजस्थान का सबसे पहला केस था चित्तौड़ जिले के अंदर कि एक माता थी, टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही, सेंट्रल एकेडमी में, सॉरी प्राइवेट स्कूल में, और फादर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। और एक दिन पहले तो माँ की मृत्यु हुई, 2 दिन के बाद में पिता की हो गई। और उस टाइम पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन के अंदर कोई आस पड़ोस उसके घर पे जाना ही नहीं चाहता था, हेल्प भी नहीं करना, खाना भी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि कोविड का चल रहा था। अरे कोविड हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। तो किसी सज्जन व्यक्ति ने एक कॉल किया चाइल्डलाइन के ऊपर 1098 के ऊपर कि सर ऐसा सा बच्चा है, उसके पिता की भी डेथ हो गई, मदर की भी डेथ हो गई, और 2 बच्चे हैं 9th और 10th क्लास के, आप क्या मदद कर सकते हो। इमीडिएटली हमारी टीम वहाँ पर गई, उन बच्चों को वहाँ से लिया, पुलिस को बुलाया, उसके पूरे मकान को लॉक करवाया, उन बच्चों को होम के अंदर लाए, उनकी काउंसलिंग वगैरह की। और जैसे ही दूसरे दिन नेशनल मीडिया के अंदर आया तो तमाम सरकारी तंत्र उन बच्चों के हेल्प के लिए आ गए। और बाई फ्लाइट से बच्चे भुवनेश्वर के थे, उनके दादा दादी वहाँ रहते थे। तो इस तरीके से हम लोग मदद करते हैं। समय समय पर हम कुमार साहब, डॉक्टर प्रदीप कुमार साहब से भी हम हेल्प लेते रहते हैं। और आप ही का ये दिया हुआ परिसर है जिसके अंदर ये बच्चे फल फूल रहे हैं, अपना किस्मत बना रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि आज रक्षाबंधन के पर्व पर आप पधारे हैं, इसलिए मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, धन्यवाद। श्री राम, जय राम। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले यहाँ पे सबसे ठीक है, मैं अतिथि उद्बोधन के लिए, और क्योंकि इस कार्यक्रम के जो जनक हैं वो माननीय निदेशक आलोक संस्थान ही है, क्योंकि एक इनकी सोच है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। श्रद्धेय आचार्य जी ने ये वाक्य विवेकानंद जी से लिया और यही इसी को आगे विरासत के रूप में लेते हुए माननीय निदेशक महोदय आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में संस्थान के एकेडमिक काउंसलर प्रतीक कुमावत का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं आसरा विकास संस्थान के प्रतिनिधियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इनका भी उपरना उड़ाकर स्वागत करें। तो इस कार्यक्रम की जो जनक, जिसको हम कह सकते हैं, जिनकी सोच है कि समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहना, और जो एक भाईचारा हर तरफ आलोक फैला रहा है उसको और कैसे दिन ब दिन बढ़ाते रहना, कुछ न कुछ समाज के लिए नया सोच, ऐसे आज के मुख्य अतिथि मैं माननीय निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह आप आएँ और अपने अतिथि उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। कितना छोटा है, बड़ा स्टैंड, स्टैंड कितना बड़ा? ये पंखा बंद कर दो। आसरा विकास संस्थान के संस्थापक और आलोक संस्थान के पूर्व छात्र भाई भोजराज सिंह पदमपुरा, क्योंकि पदमपुरा से ये आए हुए हैं तो ये आलोक के विद्यार्थी रहे। चूंकि अभी लाइव पर हैं इसलिए इनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये डायनामिक भी रहे और लड़ाक भी रहे।
लेकिन एक दिशा कैसे परिवर्तित होती है, आलोक के संस्कार कैसे काम करते हैं, उसका उदाहरण भोजराज सिंह है। आज ये वास्तव में इनके कार्य प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। आलोक हिरणमंगरी के प्राचार्य शशांक जी, एकेडमिक काउंसलर प्रतीक सर, इंटरेक्ट क्लब के प्रभारी है, और हमारे वरिष्ठ जिन्होंने भोजराज सिंह को भी पढ़ाया, ऐसे जयपाल जी, वानी दीदी और सभी समुपस्थित मेरे साथीगण और प्यारे बच्चों, मेरी ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि इसलिए कह रहा हूं कि मैंने यहाँ बहुत से काम किए हैं। ये जो आप देख भी रहे हैं, ये सब भी मेरा अपना बनाया हुआ है। ये आगे एक गोल बनाया हुआ है, ऐसा ये एक मंच बनाया हुआ है। कुछ अलग विचार था, वो परिणित नहीं हो पाया, थोड़ा चला, फिर बाद में हम भी डाइवर्ट हो गए। अगर इस पे फोकस करते तो शायद आज ये एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट बन चुका होता। हमने यहाँ पर नेचर स्कूल चलाया था, अगर उसको कंटिन्यू करते तो शायद आज ये बहुत बड़े रूप में ये चल रहा होता। लेकिन जो भाग्य में होता है, जैसा नीति ने लिखा होता वही होता है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यहां पर आज चूंकि लाइव है और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड फॉर एवर ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड। whatever we have delivered through the live, that will remain forever on FB page. And whenever you want to glance the history of Alok, that will be a very important document in that way. तो ये आज मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ। श्रद्धेय आचार्य जी को ऊपर जो गढ़ देखते हैं, ये गढ़ श्रद्धेय आचार्य जी को भगवत सिंह जी ने दे दिया था, और ये कहा था कि आप यहाँ स्कूल चलाओ, और नीचे ये जमीन ली गई थी। तो वो चाबी पकड़ाई थी उन्होंने, कागज कुछ नहीं दिए थे, वो चाबी पकड़ाई। और जो हम गढ़ में आचार्य जी गए कि स्कूल चलाएंगे, नीचे बच्चे खेलेंगे, यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ वीडियो बना देंगे, बच्चे आएंगे और तब तक स्कूल यहाँ चल जाएगा। लेकिन शिवरती हाउस वाले जो थे, क्योंकि महाराणा भगत सिंह जी शिवरती से ही गोद गए हुए थे, वहां मेवाड़ के उस विवाद में न जाते हुए वहां पर शिवरती हाउस वाले आ गए। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा है, तुम कैसे स्कूल चला सकते हो। और उन्होंने एक तरह से झगड़ा करने जैसी स्थिति हो गई। तो श्रद्धेय आचार्य जी ने वो चाबी भगत सिंह जी को दे दी। उससे वो बहुत नाराज भी हुए। फिर बाद में काफी लंबे समय वो नाराज रहे कि अरे श्याम जी, मैंने तो आपको स्कूल चलाने के लिए इतना बड़ा भवन दिया, आप चाबी मुझे वापस दे गए। खैर, कालांतर में उन्होंने ये भी षड्यंत्र रचा कि इनका स्कूल यहाँ न चले। गांव में ये फैलाया कि अगर यहाँ स्कूल चल गया तो बहुत सी समस्याएं होगी, लड़कियां छेड़ेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। एक तरह का भ्रम फैलाया गया स्कूल के बारे में। आज अगर मैं सोचता हूँ कि स्कूल यहाँ होता तो इस तितड़ी की क्या स्थिति होती, आप इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद आलोक संस्थान का वो जो हिरणमंगरी वाली जो जमीन है, वो फिर श्रद्धेय आचार्य जी ने यूआईटी से अलॉट करवाई, और उस जमीन पर आज जहाँ आलोक संस्थान चल रहा है, किसी और स्कूल को अलॉट हुई थी। वो मजे की बात तो ये है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो किसी और स्कूल को अलॉट हुई थी। तो उस समय के जो चेयरमैन थे, उन्होंने बुला के कहा ये स्कूल के नाम से अलॉट हो गई है, वो लेना नहीं चाहते हैं, आपको मैं बंद में दे दूंगा, मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी दूसरों का राज है, वो आपको लेने नहीं देंगे, आप तो अभी काम करो, 1 2 3 करो, खत्म करो। और वो भाग्य में क्या लिखा होता है, नियति ने क्या लिखा होता है, वो सारी बात उससे जुड़ी, और वो आलोक हिरणमंगरी की जमीन हमको मिली। और उसके बाद श्रद्धेय आचार्य जी ने जो सिख कॉलोनी है वो जमीन पूरी सरेंडर करी। उसके बाद चारों तरफ वो जो रोड बनी आलोक स्कूल के, वो रोड इस शर्त पे बनी कि आप ये सिख कॉलोनी वाले जो जमीन है वो सरेंडर करोगे। और वो श्रद्धेय आचार्य जी ने जमीन सरेंडर करी, तो जाके ये चारों तरफ हमारे सड़क बनी। और आज हम सोचते हैं कितनी दूर की सोच थी। अगर आस पड़ोस में रोज अगर
ग्राउंड होता तो रोज बॉल जाती, रोज झगड़े होते। आज हम उन सब झगड़ों से मुक्त हैं। बात भातृत्व दिवस की करते हैं। ये मेरे अपने मन का एक विचार था, जो आज से कितने साल पहले जब मैं पंचवटी में था तब मेरे दिमाग में ये बात है। और उसके बाद जब हिरणमंगरी आए तो इंटरेक्ट की स्थापना के साथ ये हमारा करीब करीब 35 साल पुराना ये एक अभियान है। जब ये खुद शशांक जी विद्यार्थी तब इन्होंने भी इस भातृत्व दिवस में एज ए इंटरेक्टर काम किया हुआ है, प्रतीक सर ने किया हुआ है। भाव ये है कि हम रोज एक श्लोक बोलते हैं, अयम निज परोवती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। हम उदार चरित्र वाले लोग, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात जब करते हैं तब हम ये अपने लोग हैं। ये बच्चे, मैं अभी छोटे बच्चे 2 बच्चों को देखा, उसके माँ मर गई और वो दोनों बच्चे जो मेरे से आए वो मिले, उसके बाप को टीबी है, वो भी खत्म होने की कगार पे, माँ मर गई, कौन संभाले उन बच्चों को घर में। तो ये भोजराज जी लेकर आए उनको। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। इस भातृत्व दिवस के भाव भी यही है कि हमारे अपने बच्चे जो इंटरेक्टर्स हैं, वो केवल ये नहीं कि वो व्हाइट कॉलर जॉब वाले बच्चे बन के अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर, IAS RS बन जाएंगे। वो उनके मन में मानवता का भाव रहना चाहिए। आज यशोवर्धन सिंह भाटी फोन करके जब ये कहता है कि मैं तो आलोक का ऋणी हूं कि आलोक से 15 साल में आलोक में पढ़ा और मुझे 30-40 श्लोक याद है। उसने ये नहीं कहा मैंने कैसी पढ़ाई की, उसने कहा मुझे यहाँ का योग याद आता है, मुझे यहाँ के मंत्र याद आते हैं। शशांक जी ने उस दिन बताया था कि कैसे हमारे 2 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, इसलिए नहीं कि वो अकेडमिक्स। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी? Being a human being, what is your contribution to the society? You are taking so many things. आप पानी पी रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, सब समाज, इसी भूमि का, इसी समाज की देन है। और समाज को क्या दे रहे हो? हम अहंकार में, मेरा क्या है, सब मैं कमा रहा हूं। तुम क्या कमा रहे हो? तुम्हारे नोट तुम्हारा अन्न पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तुम्हारे नोट क्या जल पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी भूमि से ले रहे हैं। इदम राष्ट्राय इदम न मम, उसके पीछे भाव भी यही है। इसलिए आज हमने इसको अमृत महोत्सव से भातृत्व दिवस को जोड़ा है कि आज हर एक देश का अगर एक व्यक्ति ये सोच ले कि मेरे नीचे वाला व्यक्ति, मैं नीचे देखकर उसकी सेवा कर सकूं। हम गलत देखते हैं, हम हमेशा ऊपर देखते हैं और ऊपर देखकर हमेशा अपनी कमियों को ढूंढते रहते हैं। अरे यार वो इतना है, मेरे पास ये नहीं है। ये जो सोच है ये व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। हमको नीचे देखना है कि हमसे नीचे हम कितने सुखी हैं, हमसे नीचे जो लोग हैं वो बेचारे कितने दुखी, उनकी मैं कुछ सेवा कर सकूं। ये सोच एक समानुभूति के साथ भातृत्व दिवस के पीछे दृष्टिकोण यही है। मैं अभी पढ़ रहा था गत दिनों एक पुस्तक, क्या बड़ा मन होता है, कितना बड़ा दिल होता है। आज वो सहिष्णुता खत्म हो गई। कांग्रेस अधिवेशन में बैठे थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि, और हम सब जानते हैं इतिहास को, गर्म दल और नरम दल 2 थे। इतिहास के उस पन्नों को टटोल कर जब देखा जाए तो जब उन्होंने कहा मैं आपकी विचारों से सहमत नहीं हूं, मैं अपनी एक अलग राह से चलूंगा, आप अपने मार्ग से आजादी की लड़ाई लड़िए महात्मा जी, गांधी जी, मैं अपने मार्ग से लड़ाई लड़ूंगा। और वो जब आजाद हिंद फौज का गठन किया तो उन्होंने अपनी 3 प्लाटून का नाम क्या रखा पता है? एक प्लाटून का नाम गांधी जी रखा, एक प्लाटून का नाम जवाहरलाल नेहरू रखा। मन में प्रेम, स्नेह, भातृत्व का भाव, ये दिखाने के लिए हम राखी बांधने नहीं आए हैं। ये सोच है हमारी। हमको कोई आसरा विकास संस्थान से बहुत कमाई हो जाती है इसलिए हमने दिया नहीं, इसके पीछे सेवा का भाव है। ये अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम करे, इसलिए इनको ये पूरी 14 बीघा जमीन तुम काम में लो, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा कभी कभी डांटता भी रहता हूं। अभी आया एक दिन तो मैंने कहा चलो तुम खोद लो, हमने तो 6 कुएं खोदे हैं। अभी कंगाली में आटा गीला वाली स्थिति है, फिर भी इसने कहा कि नहीं सर इन बच्चों का भाग्य से पानी आ जाएगा। मैंने कहा ट्राई कर लो। अभी इन्होंने खोदा, 65-70 हजार रुपए भी लगे, पानी नहीं आया, दुर्भाग्य। लेकिन हमारे भाव कभी
हमने आलोक संस्थान को एक दुकान की तरह न तो कभी चलाया, न जीवन में कभी चलाएंगे। जो अभिभावक आज सुन रहे हैं या जो लोग आज हमको लाइव देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, हमने एक भारतीय संस्कृति शिक्षा को भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, जीवन मूल्य, संस्कार और समाज सेवा से जोड़कर आलोक संस्थान जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है, वो आने वाला समय बताएगा कि समाज को ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इनका पोषण, संवर्धन निश्चित रूप से समाज को करना चाहिए। ये बात आह्वान मैं आज इस मंच के माध्यम से करता हूं। आज समाज की कैसी विकृत स्थिति है, मैं खुले मन से बोलता हूं, कोई बात नहीं। मेरे पास तो जब भी कोई घटना घटती है भोजराज में मुझे बताता है सर आज ये हुआ, क्योंकि मैं इस संस्था का अध्यक्ष भी हूं, आसरा विकास संस्थान का अध्यक्ष भी मैं हूं। इन्होंने मुझे अध्यक्ष बना रखा, ये तो इनका बड़प्पन है। लेकिन इस व्यक्ति की एक सोच, मतलब रोंगटे खड़े हो जाए। चित्तौड़ में, ये तो कहते शर्म आएगा, मैं तो बता रहा हूं, चित्तौड़ में एक परिवार में एक बाप ने अपनी लड़की के साथ जिस तरह से यौन शोषण किया, वो एक जमीन आदमी का जमीर हिला दे, ऐसी बच्ची को इसने रेस्क्यू करके और वहां खड़ा किया। ये मुझे जब इसने मुझे बोला तब मेरी रोंगटे खड़े हो गए, रूह कांप गई कि यार इतना विभत्स भी कोई हो सकता है। उस बच्ची ने अपनी मां को बोला और तब जाके भोजराज ने जाकर उस पुलिस के माध्यम से उसको जैसे तैसे करके उस चीज को किया। ना तो हम उसका नाम बता सकते, ना उस जगह का नाम बता सकते, लेकिन परिस्थिति किस किस तरह से लोगों को जूझना पड़ता है। बेच दिए जाते बच्चे, भिखारी बना दिए जाते हैं। समाज का नीचे का तबका, जब तक वो व्यक्ति, वो गरीब बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है, यदि उसको यदि राह नहीं दिखाने का काम हमारे जैसी संस्थाएं नहीं करेगी। मैंने तो कहा भोजराज जी को कुछ अच्छे बच्चों को पढ़ाओ भी, यहीं पर एक स्कूल इन्होंने चला भी रखा है। हम तो चाहते हैं कि धीरे धीरे तुम इसको एक बड़े एक ऐसे स्कूल और ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ तुम टाई अप करके एक ऐसा काम करो कि इनमें से कोई आरएस और आईएएस बन के इस आसरा संस्थान का नाम भी रोशन कर सके। इस भातृत्व के भाव के पीछे वो संस्कार है हमारे कि बच्चा जब आलोक में आएगा तो उसके वो संभ्रांत परिवारों से आ रहा है, तो ऐसे बच्चों से जो अनाथ हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जिनके पास ओढ़ने को ढंग के बिस्तर नहीं है, चद्दर नहीं है, जो खाने के साधन नहीं है, ऐसे बच्चों के बीच बच्चे जाकर जब उन संस्कारों को सीखते हैं, वो भाव उनके मन में पैदा होते हैं, तो वो भातृत्व, वो भाईचारा, वो प्रेम, वो राम और भरत का भातृत्व तो है ही है, वो राम और लक्ष्मण का भातृत्व तो है ही है। लेकिन वो भातृत्व जो मैं उस गरीब व्यक्ति को भी केवल गरीब नहीं समझूंगा, मैं उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखूंगा, मैं उसके प्रति समानुभूति रखूंगा। ये मेरा दायित्व है, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी कि मैं इसके लिए काम कर सकूं। इसलिए आज हम आलोक के बच्चे आज नहीं है, लेकिन हम स्टाफ यहाँ हैं और लाइव जो लोग देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कल रक्षाबंधन पर अपने घर में भाई और बहन तो राखी बांधे, लेकिन आस पड़ोस में ऐसे किसी गरीब को भी राखी बांध के आइए। किसी गरीब को जिसने मिठाई नहीं कही, उसको 5 पीस मिठाई के दीजिए, और अगर उसको कुछ नहीं तो 11 रुपए भी दे सकेंगे तो मैं समझता हूं ये रक्षाबंधन का पर्व, ये आजादी मनाने का 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव सफल होगा। एक काम करिए, एक व्यक्ति को रक्षा का सूत्र बांधिएगा, गरीब को, रास्ते चलते को, जो गरीब है वो देखिए कितना आंसुओं से भर जाएगा। आप उसको राखी बंधाओगे, उसके जेब में जितने पैसे वो निकाल के दे देंगे। हमने हॉस्पिटल में गए, ऐसे गरीब लोग देखे। पिछले साल फतेहपुरा के बच्चे जब राखी बांधने गए हॉस्पिटल में, पंचवटी के बच्चे भी थे, तो जब उन्होंने राखी बांधी उन गरीब बच्चों को, वो रोने लग गए कि हमको आज राखी के दिन किसी ने याद किया। रोने लग गए और उन्होंने जेब से अपने जितने पैसे थे, किसी ने 21 रुपए, किसी ने 11 निकाले। हमने मना कर दिया लेकिन उन्होंने निकाल के दिए। कितना भाव है, अभाव में भी भाव है। जो अभाव में भी उन भावों को जिंदा रख सकता है वो भारतीय संस्कृति है, वो सनातन संस्कृति है। इसलिए इस भातृत्व दिवस पर केवल हम राखी बांधने नहीं आए हैं, ये भाव पैदा करने आए हैं कि अभावों में जीने वालों को भी उनके भावों को सम्मान करना चाहिए। आइए आज के दिन इतना ही, हम मिलकर संकल्प लें
और इन बच्चों को एक एक करके सभी टीचर्स एक एक बच्चे को एक एक जना राखी बांधेगा। तो ये एक बहुत बड़ा उत्सव होगा और तभी से बिल्कुल ये बच्चे यहाँ ये खड़े होंगे, आप खड़े होंगे, इनको वहां बिठाइएगा और इनको तिलक लगा के लाइन के अनुसार इनको राखी बांधेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, इनको सम्मान मिलना चाहिए। आज हम खड़े रहेंगे, ये बैठेंगे। तो बच्चों एक बार जोर से भारत माता की, जोर से भारत माता की, वंदे वंदे। अच्छा जोर से देखो, तुमको हंसना है ना आज, ठीक है? मेरे साथ हंसेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए रेडी, हो हा हा, हो हा। करिए, जल्दी खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ फटाफट। सबको हंसना है आज, एक बार लाफ्टर करना है, फिर राखी बांधेंगे, ठीक है? सभी टीचर्स भी करिए, बैठे बैठे करिए। हाँ रेडी, चलिए 3 बार करना है। हाँ चलिए, हो हा हा, हो हा हा, हो हा। 3 बार ये, उसके बाद 2 बार ये। वेरी गुड वेरी गुड, ये वेरी गुड ये। चलिए अब शुरू करते हैं एक साथ, 3 बार वो, 2 बार ये, ठीक है? हो हा हा, हो हा हा, हो हा। वेरी गुड ये, वेरी गुड। चलिए ग्लास उठाइए अपनी, जल्दी से ऐसे उठाओ। हाँ एक ग्लास पकड़ देना अपन जैसे, ये करिए, जोर से करना है। और आप सब भी करिए ना, शर्मा क्यों रहे आप लोग? रेडी, ये जोर से हंसना है दिल खोल के। रेडी, ये हो हा हा, हो हा। वेरी गुड ये, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू।